मैं तो सनातनीय हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू का शब्दार्थ बहुत बाद में है। ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने प्रकट हिंदू का। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ हैं मुनि महाराज जी। और मुनि महाराज जी हिंदू धर्म के दर्शन पर कुछ बात करेंगे, हमसे चर्चा करेंगे। और वे एक तरह से हिंदू धर्म को डिफेंड करने का प्रयास करेंगे अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ। जैसा कि हम जानते हैं कि सन 1935 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को छोड़ा था, और छोड़ते समय यह कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। तो इसी विचारधारा के आधार पर हम आज मुनि महाराज से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको आगाह कर दूं कि मुनि महाराज जी हिंदू धर्म के दर्शन को डिफेंड करेंगे या उस दर्शन को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप जो है अपनी अशालीन या असभ्य भाषा का इस्तेमाल करें। मैं अपने जो विचार मुनि महाराज से रखूँगा उनको भी आप जो है उसी दृष्टि से देखें, और दोनों के विचारों का मंथन करके जो आपको अच्छा लगता हो उसको आप स्वीकार कीजिए, उसको आप अपने व्यवहार में लेकर आइए। लेकिन किसी पर भी कोई भी टिप्पणी करनी है आपने शालीन तरीके से करें और सभ्यतापूर्वक करें, गाली गलौज की भाषा उसमें नहीं होनी चाहिए। तो मुनि महाराज जी, आपका NB News 24x7 में स्वागत है। नमस्कार। मुनि महाराज जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हिंदू व्यवस्था है, हिंदू समाज है, वह 4 वर्णों में विभाजित है। तो वे जो वर्ण व्यवस्था है उसका आधार क्या है? देखो, ये जो प्रारब्ध है ना, शुरुआत है, जैसे जिसको हम जिस दृष्टि से देखते हैं, जैसे गीता की दृष्टि से देखते हैं, भगवत की दृष्टि से देखते हैं, महाभारत की दृष्टि से देखते हैं। वर्ण व्यवस्था का तात्पर्य पैरों से शूद्र का तात्पर्य जो लोग हम समझते हैं, बिना पैरों के मनुष्य नहीं चल सकता। भगवान ब्रह्मा के मुखमंडल से ब्राह्मण की उत्पत्ति, हाथों से क्षत्रिय की उत्पत्ति और पेट से वैश्य समाज की उत्पत्ति, और बाकी कर्म शैली से जिससे पैदल चला जाता है, कर्म करा जाता है, उसकी शूद्र की उत्पत्ति कही जाती है। वर्ण व्यवस्था से सबसे पहले समझने से पहले इन चारों वर्णों के नाम के अर्थ के बारे में समझना पड़ेगा। अगर हम नहीं समझेंगे तो भ्रमित होंगे। सबसे पहले ब्रह्म का तात्पर्य ब्रह्मांड है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारी इंद्रियां जागृत होती हैं। तो यहाँ पर एक ब्रह्मांड होता है, जो आकाश में भी, जैसे आकाश में ब्रह्मांड है, ऐसे ही मस्तिष्क में एक ब्रह्मांड है। उसकी जागृति, उसको जानने वाला, उसको समझने वाला, जानने का प्रयास करने वाला ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय हाथों से उत्पन्न हुए क्षत्रिय कहा जाता है। तो जिसपे बाहुबल हो, राजपाट चलाने का कर्तव्य हो, नीति शास्त्र हो, धर्म हो, इसको क्षत्रिय कहते हैं। पेट का पालन करने और कराने वाला व्यक्ति को वैश्य कहते हैं। बनिया कहते हैं जो कारोबार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। अब इन तीनों के सहयोग को करने वाले, इनके साथ में काम करने वाले, नौकरी करने वाले, अकाउंटेंट, सामान उठा के रखने वाले, नाना प्रकार की सेवाओं को करने वाले व्यक्ति को शूद्र की श्रेणी में रखा गया। शूद्र का तात्पर्य, जैसे बाकी का मैंने 3 का बता दिया, शूद्र का सेवा तात्पर्य से, सेवा से है। सेवा मूलतः सेवा ये नहीं है कि कोई दास ये वही शूद्र है, या एक पर्टिकुलर एक जाति से जन्म लेने के बाद ही कोई शूद्र कहलाता है। ये तो हमको मानना ही पड़ेगा कि पुरातन समय से हमारे देश में इस जो वर्ण व्यवस्था है, जिस समय से मुसलमानों का आना हुआ 800-700 ईस्वी के उपरांत ही आक्रमण करना प्रारब्ध हो गया था। 10वीं शताब्दी तक तो कई जगह उन्होंने आक्रमण कर भी चुके थे, और 11वीं, 12वीं, 13वीं शताब्दी तक तो बहुत प्रभावशाली हो चुके थे भारत के चारों तरफ से। तो उस अवस्थाओं तक तो शूद्र की कोई परिस्थिति नहीं थी, सब बढ़िया थे, और कोई ऐसा शूद्र नहीं था जो शूद्र समझता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों गाँव में रहते थे, और गाँव में रहने के बाद में राजा अपने नगर में, राजा के राजमहल में एक मंदिर होता था, वहाँ पूजा होती थी, और उस पूजा के जल को पूरे गांव में, नगर में तीनों वर्ण के, चारों वर्ण के लोगों को वो बांटा जाता था, प्रसाद बांटा जाता था। ये विधि होती थी। धीरे धीरे सब घर घर के अंदर मंदिर बनाने लगे, ये सब कार्य करने लगे। कारण बस यही है, पवित्रता। अगर हमारे घर में कोई मान लो कोई कर्म कर रहा है, जैसे आज भी गांव में बहुत से पैसे वाले सेठ लोग होते हैं, उनके यहाँ चारा कराने वाले, भैंस पालन करने वाले व्यक्ति कहते कि रसोई में नहीं जाते वगैरह वगैरह, इस प्रकार की विचारधाराएं रहती हैं गांव में। तो वो थोड़ा सा मैं ये मान सकता हूँ, जिस समय ये सब शासनकाल रहा तो भेदभाव की परिस्थिति बढ़ती रही। और इसका भी सबसे बड़ा कारण तो एक और रहा
जिस समय बुद्ध भगवान का प्रकटीकरण हुआ दूसरी संवत 2 में और शंकराचार्य का संवत 5 के अंतराल में कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध का तात्पर्य जो उन्होंने एक शांति प्रिय मार्ग चुना, इससे प्रकट होता है कि ये जो जाति धर्म वर्ण व्यवस्था का जो खंडन या उनके अंदर जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई आपस में, वहीं से शुरू हुआ। तो उस समय एक शैव संप्रदाय के बाद में शाक्त संप्रदाय प्रचलित था, जिसमें देवियों की उपासना करी जाती है। देवियों की उपासना 3 प्रकार से होती है, वैदिक, भौतिक और तांत्रिक प्रक्रियाओं से होती है। तो उस तांत्रिक, वैदिक, भौतिक की परिस्थितियों को देख करके लोगों के अंदर वेद भाव की भाव उत्पन्न होने लगा, तो जातिवाद भी फिर प्रकट होने लगा। तब से लेकर के आक्रमण हुए समय में फिर वो इतना हो गया कि शूद्र को शूद्र कह दिया गया, चमार को चमार कह दिया गया। अगर उसकी पूर्णता जानकारी लेंगे तो वो चवर वंश के नाम से जाने जाते हैं। तो ये सब हमारी भ्रांतियाँ हैं, जिसको हमें गलत नहीं लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए। शूद्र का तात्पर्य मात्र सेवा करने से है। तो आपका कहना है कि जो वेद हैं, वेदों में जो ये जो वर्ण व्यवस्था है उसको जो डिफाइन किया है वो इस तरह से किया है जो आप बता रहे हैं। वेदों में ऐसा कुछ नहीं कह दिया कि तुमने जाति एक जैसे वाल्मीकि समाज है, ये वाल्मीकि परिवार से है, वंशज है उनके, तो ये वाल्मीकि कैसे हो गए या ऐसी कोटि के कैसे हो गए। ये तो वो परिस्थितियां बन गई कि वर्ण व्यवस्था, ऐसा वेदों में कुछ नहीं लिखा कि वहाँ पर शूद्र के बारे में कुछ लिखा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जन्म जायति शूद्रा, जो जन्म जिसने ले लिया जन्म से शूद्र है, उसके संस्कार करने के बाद में, विद्या ग्रहण करने के बाद में, वेद पाठ करने के बाद में वो अन्य वर्ण में प्रवेश करेगा। जन्म से सब शूद्र है। तो जो वेदों में जो व्यवस्था लिखी है, वर्ण व्यवस्था, उसमें यह बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से जो उत्पन्न हुए वो ब्राह्मण, और जो बाहु से पैदा हुए, भुजाओं से पैदा हुए वो क्षत्रिय है, और जो उदर से पैदा हुए वो वैश्य है, और जो पैरों से पैदा हुए वो शूद्र। क्या ये सही है या गलत है? हाँ, ये प्रकट ऐसा वेद में नहीं लिखा, ये उपनिषद खंडन करते हैं। शंकराचार्य के द्वारा श्रुति और स्मृति विद्यमान थी। श्रुति का तात्पर्य है सुनना और स्मृति का तात्पर्य याद रखना। लेखन प्रणाली उस समय नहीं थी, उसके बाद में प्रारब्ध हुई। जो संस्कृत के रूप में हम वेद को सुन रहे हैं, श्रुति स्मृति को लेखन प्रणाली में भी देख रहे हैं, तो उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। लेकिन हाँ, ये सृष्टि, शूद्र का तात्पर्य वो जाति नहीं है, शूद्र का तात्पर्य सेवा है। शूद्र का तात्पर्य मतलब हमने जो 4 लोगों ने, या जो मनु के पुत्र थे, मनु से सृष्टि रची है, तो मनु के 4 पुत्रों में से एक शूद्र कैसे हो गया? 4 शूद्र क्यों नहीं हुए? खून तो एक ही है। तो ये हमारी मेंटलिटी वहाँ से प्रारब्ध से ही गलत है। जब मनु के 4 पुत्र है तो चारों एक ही वर्ण के होंगे, और 4 पुत्र 10 पुत्र जितने भी जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा नाम दे दिया गया। उसमें तो कोई चर्चा वाली बात ही नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था का मतलब कर्म का आधार है, यानी कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही वर्ण मिल जाता है। हाँ बिल्कुल, होना ही चाहिए, होता ही है। कोई बनिए की दुकान पर बैठा तो लाला ही कहता है जाति से, कोई सुनार की दुकान खोल के बैठा सब सुनार बोलते हैं। तो हमारे व्यूअर्स आपसे जानना चाहेंगे कि आप हिंदू वर्ण व्यवस्था के कौन से पायदान से आते हैं? देखो, मैं तो सनातनीय हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू का शब्दार्थ बहुत बाद में है। ये आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इन्होंने प्रकट हिंदू शब्द का करा है। मैं तो सनातनी हूँ, जो पुरातन काल से धर्म का चलन चल रहा है, मैं उस धर्म से हूँ। और मैं चारों वर्णों से संबंध रखता हूँ, क्योंकि मैं तो मनु का पुत्र मानता हूँ अपने आप को। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हूँ। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NV News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा